नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज़। इसके अंतर्गत लगभग 10 प्रश्न रोज़ रहेंगे और ये सारे प्रश्न पूरी पुरानी परीक्षाओं से पूछे जा चुके हैं। इसके अंतर्गत जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जनरल साइंस हो गई। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न इसमें कवर होंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहली कड़ी आज है, ये पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम लोग इतिहास देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर प्रश्न होंगे और परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे गए हैं, पूछे जाने की आगे भी संभावनाएं हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो याद रखिएगा, दिल्ली का प्रथम सुल्तान पूछा जा रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। और पूछा जाए कि दक्षिण में कहाँ इसने विजय प्राप्त की थी, तो एक जगह है दक्षिण में देवगिरी। तो याद रखिएगा, इसने देवगिरी में विजय प्राप्त की थी और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो दक्षिण तक पहुंचा था। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। मतलब लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो इसका सही उत्तर देखिए, सही उत्तर होगा इसका विकल्प जो है कि सिकंदर लोधी। अब बात की जाए, अगर देखिए इसी श्रृंखला में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि इसका उत्तर तो होगा सिकंदर लोधी। लेकिन एक बात बताइए कि जो आगरा शहर था, इसकी स्थापना किसने की थी, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो जो आगरा शहर थी इसकी स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी ने ही की थी। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि जो राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा भी इसी ने स्थापित किया था। 3 नंबर पे आते हैं कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने करी है और इस पुस्तक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है। और किसके ऊपर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, फ़िरोज़ शाह तुगलक के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक के ऊपर लिखी गई है। आगे चलते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े थे। मतलब जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो हैं, जो कि आज के पंजाब के सिंध प्रांत में है, तो ये किस नदी द्वारा जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। ठीक है। और बात की जाए अगर सिंधु नदी की, तो आज की डेट में यह पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे बहती है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य सब सर्वाधिक मात्रा में पुरातत्व स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में ही पाए गए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका उत्तर होगा एथेनियस निकितन। देखिए महत्वपूर्ण है, और मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में आया था। ये भी याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में आया था। इसका नाम था एथेनिसियस निकितन। ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय के। आगे आगे चलते हैं। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की। तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। और ह्वेनसांग की बात की जाए, देखिए ह्वेनसांग और देखिए दो थे, एक तो ह्वेनसांग था नंबर 1, और नंबर 2 फाहियान और ह्वेनसांग, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के समय में आया था। और अगर पूछा जाए पल्लव शासक कौन था उस समय, तो पल्लव शासक पूछा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक था ये। और अगर पूछा जाए किसके समय में आया था वैसे, तो हर्ष के समय में आया था। ठीक है, ये कौन सा समय था, तो 7वीं सदी का टाइम था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस लिए किया जाता था। तो इसका सही उत्तर बुद्ध की शिक्षा के समाकलन व विवादों के निपटारे हेतु। ठीक है, पूछा जाता है कि किस लिए किया गया था, तो बुद्ध की शिक्षा के। अब 4 की गई थी, याद रखिएगा 4 की गई थी। ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहली देखो 4 नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय में हुई थी, तीसरी अशोक के समय में हुई थी और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। तो कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, एक एक करके आप याद कर सकते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजीन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो जो नाम, इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, खजीन उल फतूह, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अमीर खुसरो था वो किसके शासन काल में था? तो ये भी याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के। सबसे पहले भी हमने पहला प्रश्न भी देखा था कि जो दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। आधिकारिक मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही है तो फारसी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, त्रिपिटक के कितने अंग हैं? तो देखिए त्रिपिटक जो है उसके 3 अंग हैं। त्रिपिटक नाम में ही 3 है तो मतलब 3 अंग होंगे। तो इन तीनों के नाम देख लीजिए, विनय पतक, सुत्त पतक और अभिधम्म पटक। 3 है, विनय, सुत्त और अभिधम्म, एज इट इज़ पूछा जाता है, याद रखिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने सारे 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा लगा ये आपको जो इनिशिएटिव है, ये कैसा लग रहा है? इसको ज़रूर बताइएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।